खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन जारी, 32 दहशतगर्द मारे गए। नस्ल दर नस्ल धांधली करने वालों से मुकाबला है। आप आज भी फॉर्म 47 की वजह से वजीर आजम और वजीर आला हैं। नाकाम और नालायक हुकूमत से अवाम नफरत करते हैं। एक जमात किसी एक इलेक्शन में वोट से नहीं जीती। 2 अगस्त को तीर और कश्मीर की जीत होगी। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब। मीरपुर इलेक्शन में इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं। राजा परवेज अशरफ ने वीडियोज और तस्वीर के साथ धांधली के सबूत पेश कर दिए। इल्ज़ाम लगाया मुख्तलिफ हलकों में दानिस्ता पोलिंग का अमल मुतासिर किया गया। बैलेट बॉक्स और वोटों को आग लगा दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एतराज़ात वाले हलकों में हुक्म सादिर करने का मुतालबा। हसन मुर्तज़ा का इलेक्शन कमीशन पर CCD का किरदार अदा करने का इल्ज़ाम। ये लोग कश्मीर के इंतखाबात को भी धांधली सदा करना चाहते हैं। धांधलियों की पैदावार जमात 2024 में भी धांधली से इक़्तिदार में आई। क़यामत 2024 में आ गई थी। शर्जील मेमन का रद्द अमल भी सामने आ गया। पीपल्स पार्टी धांधली के फन में महारत रखती है। पीपल्स पार्टी खुद ही धांधली का शोर मचा रही है। क़यामत कब आएगी? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैया अपनाने का इल्ज़ाम। कहा कश्मीरियों ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया। पीपल्स पार्टी बताए सिंध में उनकी 18 साल की कारकर्दगी क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी कारकर्दगी और तरक्याती मंसूबे दिखाए जाएं। रावलाकोट में शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर सहलकार शहीद हुआ। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस। SSP खावर अली शौकत का शरपसंदों को कोई रियायत ना देने और आहीनी हाथों से निमटने का ऐलान। कहा कि फोर्सेस पर शरपसंद हमला आवर हो रहे हैं। मुसल्ला हमला आवर शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। शरपसंदों के पास जदीद असलहा है। उनके ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने इंकिशाफ किया है कि फसादियों का इलेक्शन के दौरान मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च का मंसूबा था, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर बदअमनी फैलाना था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंद मासूम कश्मीरियों का खून बहाने का मंसूबा कई हफ्तों पहले तैयार कर चुके थे। फसादी जदीद असलहा रखते हैं। उन्हें तमाम अहम मकामात तक रसाई भी हासिल है। इन मकामात से फसादी सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाना लगाते हैं। अवाम इन शरपसंदों से दूर रहें। वो शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले इन मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में तरबियत दी और वो हमारे गले पड़ गए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों के पास असलहा है। उनका कोई सियासी मुतालबा नहीं है। मुजाहिरीन लोगों को शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन लिया या एक्शन लेंगे, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाए तो सूबे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अमन का क़याम और नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ किसी एक इदारे का काम नहीं। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होकर काम करना होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 साल कबल मुसल्लत की गई जंग में उन्हें शिकस्त दी। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की हर किस्म की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खुदकुश हमलों की शदीद मजम्मत। कहा अमन की खातिर जहां जाना पड़ा वहां जाएंगे। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। 8 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। इराक के सूबों नैनवा और बसरा में भी शोले और धुएं के बादल देखे गए। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी और सऊदी जंगी तैयारों ने इराक में ईरान नवाज ग्रोह के मुतअद्दिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ को निशाना बनाया। कार्रवाई 30 ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। सऊदी वजारत दिफा ने दावा किया है कि ईरान नवाज ग्रोहों ने सऊदी तेल तंसीबात को निशाना बनाया था।
عراق میں امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ حملے دفاع خود کے حق کے تحت کیے گئے۔ ایران نے مشرق وسطی میں اردن سمیت متعدد مقامات پر قائم امریکی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کی حدود سے داغے گئے میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز میں 3 تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنا کر روک دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے آبنۂ ہرمز سے متعلق عمان کی تجویز مسترد کر دی۔ مشترکہ انتظام سے متعلق عمانی تجویز ناقابل عمل قرار دے دی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے عمان کو عارضی تجویز دے دی، جس کے تحت سمندری ٹریفک کا ایک راستہ ایران سے گزرے گا۔ مخالف سمت کا کچھ حصہ بھی ایرانی حدود میں شامل ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بتایا کہ عمان کی تجویز ایران کے سیکیورٹی خدشات کو دور نہیں کرتی۔ خبردار کیا کہ اگر عمان نے ایران کی تجویز قبول نہ کی تو آبنۂ ہرمز بند رہے گی۔ سعودی وزارت خارجہ کے قطر، بحرین اور کویت کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، علاقائی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیجی وزراء کا فریڈم آف نیویگیشن کے تحفظ پر زور، ایران نواز گروپوں کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ کویتی وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فوٹو سیشن بھی کرایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ۔ برطانوی برینٹ آئل کی قیمت $87 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل $42 فی بیرل ہو گیا۔ پیٹرول ₹1 سے $1.55 مہنگا، پیٹرول کی نئی قیمت $335.81 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت $388.38 فی لیٹر مقرر۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں اور پوٹوہار میں مونسون کا تیز اسپیل، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں 170 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران بوندا باندی متوقع۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری اور گلیات سمیت کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طوفانی کے خدشات۔ اور شیخوپورہ کی تحصیل فیروزوالہ میں سیلابی صورتحال برقرار، 5 روز گزر جانے کے باوجود پانی کی سطح کم نہیں ہو سکی، شہری گھروں میں محصور ہو گئے، کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کرنے کا عمل جاری، علاقے میں ادویات اور کھانے پینے کی قلت پیدا ہو گئی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس اطلاعات پر آپریشنز جاری، 32 دہشت گرد مارے گئے۔ نسل در نسل دھاندلی کرنے والوں سے مقابلہ ہے۔ آپ آج بھی فارم 47 کی وجہ سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہیں۔ ناکام اور نالائق حکومت سے عوام نفرت کرتے ہیں۔ ایک جماعت کسی ایک الیکشن میں ووٹ سے نہیں جیتی، 2 اگست کو تیر اور کشمیر کی جیت ہوگی۔ بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں خطاب۔ میرپور الیکشن میں اتنی بھیانک دھاندلی ہوئی جس کی مثال نہیں، راجہ پرویز اشرف نے ویڈیوز اور تصاویر کے ساتھ دھاندلی کے ثبوت پیش کر دیے۔ الزام لگایا مختلف حلقوں میں دانستہ پولنگ کا عمل متاثر کیا گیا، بیلٹ باکس اور ووٹوں کو آگ لگا دی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سے اعتراضات والے حلقوں میں حکم صادر کرنے کا مطالبہ۔ حسن مرتضیٰ کا الیکشن کمیشن پر CCD کا کردار ادا کرنے کا الزام۔ یہ لوگ کشمیر کے انتخابات کو بھی دھاندلی زدہ کرنا چاہتے ہیں۔ دھاندلیوں کی پیداوار جماعت 2024 میں بھی دھاندلی سے اقتدار میں آئی، قیامت 2024 میں آ گئی تھی۔ شرجیل میمن کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔
पीपल्स पार्टी धांधली के फन में महारत रखती है। पीपल्स पार्टी खुद ही धांधली का शोर मचा रही है। कयामत कब आएगी? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैया अपनाने का इल्ज़ाम। कहा कश्मीरियों ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया। पीपल्स पार्टी बताए सिंध में उनकी 18 साल की कारकर्दगी क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी कारकर्दगी और तरक्याती मंसूबे दिखाए जाएं। रावलाकोट में शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर सहलकार शहीद हुआ। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस एसएसपी खावर अली शौकत का शरपसंदों को कोई रियायत ना देने और आहीनी हाथों से निमटने का ऐलान। कहा कि फोर्सेस पर शरपसंद हमला आवर हो रहे हैं। मुसल्ला हमला आवर शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। शरपसंदों के पास जदीद असलहा है। उनके ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने इंकिशाफ किया है कि फसादियों का इलेक्शन के दौरान मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च का मंसूबा था, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर बदअमनी फैलाना था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंद मासूम कश्मीरियों का खून बहाने का मंसूबा कई हफ्तों पहले तैयार कर चुके थे। फसादी जदीद असलहा रखते हैं। उन्हें तमाम अहम मकामात तक रसाई भी हासिल है। इन मकामात से फसादी सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाना लगाते हैं। अवाम इन शरपसंदों से दूर रहें। वो शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले इन मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में तरबियत दी और वो हमारे गले पड़ गए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों के पास असलहा है। उनका कोई सियासी मुतालबा नहीं है। मुजाहिरीन लोगों को शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन लिया या एक्शन लेंगे, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाए तो सूबे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अमन का क़याम और नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ किसी एक इदारे का काम नहीं। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होकर काम करना होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 साल कबल मुसल्लत की गई जंग में उन्हें शिकस्त दी। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की हर किस्म की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खुदकुश हमलों की शदीद मजम्मत। कहा अमन की खातिर जहां जाना पड़ा वहां जाएंगे। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। 8 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। इराक के सूबों नैनवा और बसरा में भी शोले और धुएं के बादल देखे गए। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी और सऊदी जंगी तैयारों ने इराक में ईरान नवाज ग्रोह के मुतअद्दिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ को निशाना बनाया। कार्रवाई 30 ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। सऊदी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि ईरान नवाज ग्रोहों ने सऊदी तेल तंसीबात को निशाना बनाया था। इराक में अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका हमले दिफा खुद के हक के तहत किए गए। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में उर्दुन समेत मुतअद्दिद मकामात पर कायम अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब ने उर्दुन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरान की हुदूद से दागे गए मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने आबने हुर्मस में 3 तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाकर रोक देने का दावा किया है। ईरान ने आबने हुर्मस से मुतालिक ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुश्तरका इंतज़ाम से मुतालिक ओमानी तजवीज़ नाकाबिल अमल करार दे दी। ईरान ने आबने हुर्मस दोबारा खोलने के लिए ओमान को आर्जी तजवीज़ दे दी, जिसके तहत समंदरी ट्रैफिक का एक रास्ता ईरान से गुजरेगा। मुखालिफ सिमत का कुछ हिस्सा भी ईरानी हुदूद में शामिल होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने बताया कि ओमान की तजवीज़ ईरान के सिक्योरिटी ख़दशात को दूर नहीं करती। खबरदार किया कि अगर ओमान ने ईरान की तजवीज़ कबूल ना की तो आबने हुर्मस बंद रहेगी।
سعودی وزارت خارجہ کے قطر، بحرین اور کویت کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، علاقائی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیجی وزراء کا فریڈم آف نیویگیشن کے تحفظ پر زور، ایران نواز گروپوں کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ کویتی وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فوٹو سیشن بھی کرایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ۔ برطانوی برینٹ آئل کی قیمت $87 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل $42 فی بیرل ہو گیا۔ پیٹرول ₹1 سے ڈیزل ₹1.55 مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹335.81 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹388.38 فی لیٹر مقرر۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں اور پوٹوہار میں مونسون کا تیز اسپیل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں 170 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران بوندا باندی متوقع۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری اور گلیات سمیت کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طوفانی کے خدشات۔ اور شیخوپورہ کی تحصیل فیروزوالہ میں سیلابی صورتحال برقرار۔ 5 روز گزر جانے کے باوجود پانی کی سطح کم نہیں ہو سکی۔ شہری گھروں میں محصور ہو گئے۔ کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کرنے کا عمل جاری۔ علاقے میں ادویات اور کھانے پینے کی قلت پیدا ہو گئی۔